नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस जाना मुश्किल लगता है। रशिया के यूक्रेन पर अटैक ने पूरी यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को हिलाकर रख दिया है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है यूरोपियन कंट्री के डिफेंस बजट का हिस्टोरिक जंप। सोचिए, सिर्फ 2024 में ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने $402 बिलियन डिफेंस पर खर्च कर दिया और अब 2025 के लिए प्रोजेक्शन यह है कि यह नंबर और बढ़कर $446 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि यूरोप अपने फ्यूचर वॉर के लिए ओपनली प्रिपेयर कर रहा है। तो सवाल यह है कि यूरोप ये सब कर क्यों रहा है? क्या सिर्फ रशिया के खौफ की वजह से या फिर एक लंबी जियोपॉलिटिकल गेम प्लान है? जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन लॉन्च किया था, तब यूक्रेन के छोटे बड़े सभी देश झटके में आ गए। पोलैंड, एस्टोनिया जैसे कंट्री जो रशिया के बिल्कुल करीब हैं, अपने आप को सबसे वल्नरेबल समझने लगे और तब शुरू हुआ यूरोप का मिलिट्री बिल्डअप। आज इन छोटे देशों ने अपनी जीडीपी का 3 से 4% से भी ज्यादा डिफेंस में डाल दिया है, मतलब अपना डेवलपमेंट साइड में, लेकिन अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले। और अब ग्लोबल लेवल पर देखो तो और भी शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं। अमेरिका अभी भी नंबर 1 है अपने डिफेंस स्पेंडिंग में, लेकिन यूरोप कलेक्टिवली अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन गया है। ये चाइना से लगभग 1.5 गुना ज्यादा और रशिया से 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। सोचिए, जो यूरोप कभी पीस और डिप्लोमेसी का चैंपियन माना जाता था, अब वो एक तरह से वॉर इकोनॉमी मॉडल एडॉप्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये $100 ऑफ बिलियन सिर्फ सोल्जर की सैलरी और बेस कैंप पर लग रहा है क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ईडीए की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में टोटल डिफेंस बजट का 31% यानी कि $124 बिलियन डायरेक्ट न्यू वेपन्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च हुआ। और ग्रोथ रेट देखकर तो और भी क्लियर हो जाता है। नए वेपन खरीदने में 39% का जंप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 20% की तेजी। ये सब दिखाता है कि यूरोप सिर्फ अपनी आर्मी साइज नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए तैयार हो रहा है। आज पोलैंड ने अमेरिका से F-35 जेट्स ऑर्डर किए। जर्मनी अपना यूरोपियन स्काई शील्ड प्रोजेक्ट लेकर आया और बाल्टिक से लगातार एयर डिफेंस और आर्टिलरी सिस्टम खरीद रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंट्री सिर्फ अपने लिए वेपन नहीं खरीद रही, बल्कि नेटो के थ्रू यूक्रेन को अमेरिकन मेड वेपन डिलीवर करने में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। मतलब एक तरफ खुद को सिक्योर करना और दूसरी तरफ यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट सस्टेन करना। डबल स्ट्रेटेजी चल रही है। नॉर्मली यूरोपियन यूनियन में आपको हर इशू पे डिवीजन मिल जाती है, चाहे वो इकोनॉमी हो या क्लाइमेट पॉलिसी, हर जगह मतभेद। लेकिन जब बात सिक्योरिटी और रशिया के थ्रेट परसेप्शन की आती है, तो पूरा यूरोप एक साथ खड़ा हो जाता है। ईडीए की रिपोर्ट के हिसाब से 27 में से 25 यूरोपियन कंट्रीज ने 2024 में डिफेंस बजट बढ़ाया है और उनमें से 16 देश ऐसे थे जिन्होंने 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट किया। सोचिए, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां आम सहमति बनाना मुश्किल होता है, वहां डिफेंस स्पेंडिंग पर ऐसी यूनिटी मिलना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। यह सब सिर्फ रशिया को वार्निंग नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी मैसेज है। यूरोप दशकों तक अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला और नाटो के बैकबोन पर डिपेंडेंट करता रहा, लेकिन आज जब ट्रम्प जैसी लीडरशिप अमेरिका में वापस आ गई है, तो जो नाटो फंडिंग और सिक्योरिटी कमिटमेंट पर सवाल उठाती है, तो यूरोप को अपनी इंडिपेंडेंस सिक्योर करनी पड़ रही है। यह डिफेंस में बढ़ोतरी एक सिग्नल है कि अगर कल को अमेरिका ने पीछे हटना डिसाइड किया, तो यूरोप अपना खुद का स्ट्रेटेजिक शील्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूरोप सिर्फ अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है, या फिर वो एक्टिवली रशिया के खिलाफ एक बड़े वार के लिए तैयार हो रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी यूरोप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जिस स्केल पर हथियारों की खरीदारी, एमुनेशन स्टॉक पाइल्स और R&D पर फोकस हो रहा है, उससे एक चीज तो क्लियर है, यूरोप अब लॉन्ग टर्म वॉर इकोनॉमी में इंटर हो चुका है। और यह सब तैयारी सिर्फ एक डिटरेंस नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्टिनेंट ने मान लिया है कि अगले 10-20 साल तक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इन्वायरमेंट रहेगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके अपना पावर दिखाया, या सिर्फ उसने गलती से यूरोप को भी मिलिट्री पावर हाउस बनने पर मजबूर कर दिया? कल तक जो यूरोप अपने जीडीपी का मैक्सिमम 1 से 2% डिफेंस पर खर्च करता था, आज वही देश अपना 3 से 4% तक डालने को रेडी है। और यह सिर्फ एक बजट फिगर नहीं है, बल्कि यह एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फाइनल कंक्लूजन यह है कि 2025 का डिफेंस बजट जब $446 बिलियन को क्रॉस करेगा, तो यह सिर्फ एक फाइनेंशियल माइलस्टोन नहीं होगा, बल्कि यह एक अनाउंसमेंट होगा कि यूरोप अब खुद को वल्नरेबल फील नहीं कराना चाहता। रशिया ने वॉर स्टार्ट किया था यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन इनडायरेक्टली उसने यूरोप को भी एक मिलिट्री जाइंट बना दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मैसिव स्पेंडिंग यूरोप को सेफ रखेगी, या फिर दुनिया को एक नए ग्लोबल आर्म रेस में ज्यादा ढकेल देगी। हालांकि आपका क्या मानना है? क्या यूरोप अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर सही कर रहा है या गलत? कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।